पर टेसिया कुछ पेड़ों को छूती है और वहाँ एक मैजिक एंट्रेंस दिखाई देने लगता है। वो दोनों उस पोर्टल के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एक नई जगह पहुँच चुके हैं। तभी वहाँ कुछ लोग नील करते हुए प्रिंसेस को वेलकम करते हैं। आर्थर को यकीन नहीं हुआ कि वो जिस एल्फ के साथ ट्रैवल कर रहा था वो एक्चुअली में एक प्रिंसेस है। किंग और क्वीन एलेनोर आ जाते हैं जो अपनी बेटी को देख बहुत खुश होते हैं। उनके साथ वहाँ विलियम एरालिथ भी है जो कि एलेनोर का प्रीवियस राजा था जिसने ह्यूमंस के सेपियन किंगडम से वॉर लड़ी थी। किंग आर्थर को थैंक्स करते हैं और उसे दावत पे बुलाते हैं। किंग के वर्ड्स तो काइंड थे पर उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो आर्थर को ऑफर नहीं बल्कि ऑर्डर दे रहे हैं। आर्थर सिल्विया की स्टोरी छोड़ बाकी सब कुछ बताता है जिस पर विलियम आर्थर से पूछता है कि उसने टेसिया को अकेले कैसे रेस्क्यू किया। आर्थर बताता है कि वो एक मैजिशियन है एंड उसके लिए किडनैपर से अकेले लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। सोल्जर्स को लगा कि वो झूठ बोल रहा है और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं पर विलियम एक ही नजर से उन्हें रोक देता है। आर्थर कहता है कि वो बस अपने घर वापस जाना चाहता है। किंग कहते हैं कि आर्थर उनकी बेटी को रेस्क्यू कर वहाँ लाया इसलिए वो कल अपने कुछ गार्ड्स को आर्थर के साथ भेज देंगे ताकि वो सेफली अपने घर जा सके और उसे तब तक वहीं रेस्ट करने को कहते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि टेसिया आर्थर को कासल दिखा रही है। तभी वो उस पे डैगर से अटैक करता है। आर्थर डैगर पकड़ लेता है एंड देखता है कि अटैकर और कोई नहीं बल्कि टेसिया के ग्रैंडफादर विलियम है जो उसे एक वुडन स्वॉर्ड देते हैं एंड उसे अपने स्किल्स दिखाने को कहते हैं। आर्थर तुरंत विलियम पर अटैक करता है पर वो विलियम नहीं बल्कि उसका एक क्लोन था। आर्थर दोबारा फायर मैजिक से अटैक करता है। विलियम डॉज कर लेता है पर आर्थर किसी तरह उस पर एक वीक अटैक करने में कामयाब होता है। विलियम को यकीन नहीं हुआ कि आर्थर ने उसे हिट किया। वो उसके स्किल्स की तारीफ करता है और उसे उसका डिसाइपल बनने के लिए कहता है। आर्थर ये सुनकर बहुत हैरान था और पूछता है कि एक ह्यूमन एल्फ किंगडम में कैसे रह सकता है। विलियम उसे प्रॉमिस करता है कि उसके अंडर एल्फ किंगडम में कोई भी आर्थर को हाथ भी नहीं लगा सकेगा। विलियम बताता है कि आर्थर बाकी बच्चों से काफी ज्यादा स्किल्ड है और उसके साथ रहकर आर्थर जो भी सीखेगा वो उसे ह्यूमन किंगडम के बेस्ट मैजिशियंस भी नहीं सिखा सकते हैं। पर आर्थर अपनी फैमिली से मिलना चाहता था तो विलियम उसे बताता है कि वो यहाँ रहकर भी उनसे बात कर सकता है। विलियम टेसिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर आर्थर से उसके मैना कोर में हो रहे दर्द के बारे में पूछता है। आर्थर चौंक जाता है पर विलियम उसे बताता है कि उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। विलियम उसे बीस्ट विल के बारे में समझाता है और बताता है कि बीस्ट को भी स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। क्लास ए और उससे ऊपर के बीस्ट में ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी विल को अपने वंशज या ऐसा कोई जो उनसे जुड़ा हो उसे दे सकते हैं। आर्थर के पास भी एक पावरफुल बीस्ट विल है पर वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। विलियम ये सब इसलिए जानता था क्योंकि उसके पास भी एक विल है और वो एक बीस्ट टेमर है। बीस्ट टेमर वो होते हैं जो अपने अंदर की बीस्ट विल को कंट्रोल कर लेते हैं। आर्थर को इस पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा वरना वो विल उसे डिस्ट्रॉय कर देगी। अगले दिन विलियम किंग को बताता है कि अब से आर्थर उसका डिसाइपल है और वो उसकी प्रोटेक्शन में एल्फ किंगडम में ही रहेगा। विलियम आर्थर और टेसिया एक कैरेज में जा रही हैं। वो विलियम की एक पुरानी फ्रेंड से मिलते हैं। वो लोग वहाँ इसलिए आए थे ताकि आर्थर अपने पेरेंट्स से बात कर सके। डिविएंट आर्थर के सामने एक पानी से भरा बर्तन रखती है और उससे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आर्थर के गिरने के बाद उसके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल था। इसी तरह वो ज़ायरा सिटी पहुँचे जहाँ रेनॉल्ड्स अपने फ्रेंड के घर में रहने लगा। रेनॉल्ड्स को वहाँ जॉब मिल गई और बड़ी मुश्किल से वो लोग अपने बेटे की डेथ के ट्रॉमा से बाहर आ पाए। तभी उन्हें आर्थर की आवाज सुनाई देती है। आर्थर उन्हें सब बता देता है और कहता है कि वो सेफ है और एल्फ किंगडम में है। वो उनसे झूठ बोलता है कि वो बीमार है और उसका ट्रीटमेंट एल्फ किंगडम में चल रहा है जिसमें कुछ साल लग जाएंगे पर वो जल्दी ही उनसे मिलेगा। उसके पेरेंट्स ये जानकर कि उनका बेटा आर्थर बिल्कुल ठीक है बहुत खुश होते हैं और आगे हम देखते हैं कि विलियम आर्थर से कहता है कि अगले कुछ साल उसे बेहद कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बीस्ट टेमर्स को बीस्ट विल कंट्रोल करने के लिए एसिमिलेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस में ऐसा लगता है जैसे बॉडी को गर्म लावा में डाल दिया हो पर अगर आर्थर इस ट्रेनिंग को एंड्योर कर लेगा तो इसके रिजल्ट्स बेहद शानदार होंगे। समय गुजरते पता नहीं चला और 3 साल बाद हम टेसिया और आर्थर को देखते हैं जो रोज की तरह ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दुनिया में मैजिक के 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं, फायर, वाटर, विंड और अर्थ। इन्हीं एलिमेंट्स के एडवांस्ड फॉर्म्स हैं लाइटनिंग, आइस, साउंड और ग्रेविटी। एडवांस्ड एलिमेंट्स को वही कंट्रोल कर सकता है जो इनके बेसिक एलिमेंट्स का मास्टर हो। मतलब लाइटनिंग एलिमेंट को वही यूज कर पाएगा जिसके
जिसकी फायर एलिमेंट पर पूरी तरह मास्टरी हो। एडवांस्ड एलिमेंट्स के यूजर्स को डिविएंट्स कहा जाता है। डॉर्फ का कंट्रोल अर्थ और फायर एलिमेंट पर बेहतरीन है, वहीं एल्व्स वाटर, विंड और अर्थ एलिमेंट के महारथी हैं, पर वो इनके एडवांस्ड फॉर्म्स को यूज नहीं कर सकते। कुछ रेयर एल्व्स में प्लांट्स को कंट्रोल करने की भी एबिलिटी होती है। ह्यूमंस किसी भी बेसिक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। केवल ह्यूमंस ही ऐसे डिविएंट्स बनते हैं जिनके पास हायर फॉर्म्स को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। जनरली ह्यूमंस एक ही बेसिक एलिमेंट को कंट्रोल करते हैं और उसी का एडवांस्ड फॉर्म यूज कर पाते हैं, पर कुछ टैलेंटेड मैजिशियंस दो एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर लेते